इस मूवी का नाम है एक विलन रिटर्न, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी और फिलहाल इसकी IMDb रेटिंग काफी अच्छी है, 8.1। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की आरवी से, जिसके घर में पार्टी चल रही होती है कि तभी वहां पर एक मास्क मैन अटैक करता है और एक एक करके हर किसी को मारने लगता है। आरवी के हाथ में एक फोन होता है, तो वह हेल्प के लिए कॉल करती है और इस फोन का वीडियो ऑन होता है, जिसकी वजह से हम ये सारी चीजें देख पा रहे होते हैं। अब इस वीडियो में जब वो आदमी आरबी को मारने वाला होता है, तब वो गौतम गौतम चिल्लाती है और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर बंद हो जाती है। और अब प्रेजेंट डे में हम एक एसीपी को देखते हैं, जहां पर वो बहुत सारे केसेस को स्टडी करता है। यहाँ पर वो ये बताता है कि 8 साल पहले यहाँ पर एक सीरियल किलर था। हाँ, ये एक विलन मूवी के फर्स्ट पार्ट के विलन की बात कर रहे हैं। और इसके बाद हम इसी केस के बारे में देखते हैं कि 8 साल बाद एक और सीरियल किलर आ गया है, जो कि मास्क पहनता है और वो अभी तक 16 लड़कियों को मार चुका है। और अब सीन शिफ्ट होता है गौतम की तरफ, जहां पर टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि आरवी मिसिंग है और सबका शक होता है कि गौतम ने ही उसे मारा होगा, क्योंकि वीडियो में आरवी गौतम गौतम बोल रही होती है। यहाँ पर गौतम अपने फ्लैशबैक के बारे में सोचता है और सीन शिफ्ट हो जाता है 6 मंथ पहले का। 6 मंथ पहले हम गौतम को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत बड़ा अमीर ज्यादा होता है। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में चला जाता है। शादी में वो जाकर के एक एक की पिटाई करता है और ये सब कुछ देखने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास वापस आ जाती है। तो अब वो उसे सबके सामने डंप करता है और वहां से निकल जाता है। तो मतलब ऐसा होता है कि पहले उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे रिजेक्ट किया था, तो वो यहाँ पर बदला लेने के लिए आता है और उसे सबके सामने रिजेक्ट करके चला जाता है। मतलब कि वो वही टिपिकल अमीर लड़का होता है, जो कि काफी ज्यादा रिच होता है। उसके डैड बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं और वो पैसों को उड़ाता है। जब ये सारी बातें उसके पापा को पता चलती है, तो उन्हें गुस्सा आता है। अब यहीं पर एक सिंगर होती है, जो कि गौतम की शादी वाली वीडियो को देख करके एक गाना बनाती है। हाँ, जिस वक्त वो सबकी पिटाई कर रहा था, किसी ने उसकी वीडियो बना ली थी और वीडियो वायरल हो गई थी और ये सॉन्ग भी वायरल हो चुका होता है और लोगों के बीच में अब आरवी काफी फेमस सिंगर बन गई होती है। अब गौतम उसे ढूंढते ढूंढते उससे मिलने के लिए एक फेस्ट में जाता है, जहां पर आरवी गाना गा रही होती है। यहाँ पर वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आरवी उससे बात नहीं करती है। तभी वहां पर सामने से आरवी की फेवरेट सिंगर आती है और वो आरवी को भाव नहीं देती, उल्टे वो गौतम के पास में चली जाती है। क्योंकि गौतम काफी ज्यादा रिच होता है, तो वो उसे जानती है। आरवी को सिंगर की पोजीशन चाहिए और गौतम उसमें उसकी हेल्प करना चाहता है। वो साफ साफ मना करती है, पर इसके बाद भी गौतम यहाँ पर एक मास्क पहन करके उसे सिंगर के रूम में जाता है और उसे हल्का फुल्का डराता है, जिसकी वजह से वो मास्क मैन से काफी ज्यादा डर जाती है और वो परफॉर्म करने के लिए नहीं जा पाती है। अब उसकी जगह पे आरवी परफॉर्म करती है और धीरे धीरे करके वो फेमस होने लगती है। इसी के साथ गौतम और आरवी की बॉन्डिंग भी बन जाती है और वो दोनों फाइनली रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और अब तक उस सिंगर का करियर खत्म हो चुका होता है और आरवी ने पूरी तरह से उसकी जगह भी ले ली होती है। यहाँ पर एक रात में वो दोनों साथ में होते हैं, तब आरवी गौतम को ये बताती है कि उसकी माँ किसी से प्यार करती थी, जिसके लिए वो उसके साथ में चली गई। लेकिन उसके पिता ने कभी भी आरवी को अपनाया नहीं और ये और कोई नहीं, ये कोई जाने माने पर्सन होते हैं, जिसकी वो फोटो भी दिखाती है। इसके बाद आरवी सो जाती है और आरवी के सोने के बाद गौतम यहाँ पर उसके फोन से इंस्टाग्राम पे वही फोटो पोस्ट कर देता है और अब ये चीज बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई होती है। उस फेमस आदमी का काफी ज्यादा नाम खराब हो रहा होता है और अब इसकी वजह से आरवी भी बहुत ज्यादा डिफेम हो जाती है और उसके सारे शोज कैंसिल होने लगते हैं। और ये सब कुछ गौतम ने बदले के लिए किया होता है। जैसे ही गौतम को लोग जानते थे, तो आरवी ने गौतम को डिफेम किया था, वैसे ही गौतम ने पहले आरवी को फेमस किया और फिर बाद में उसे डिफेम कर दिया और आरवी का करियर भी खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ पर गौतम के डैड ने उसे प्रॉपर्टी से निकाल दिया था, तो वो जा करके अपने ही डैड के ऊपर केस करके उनसे सारी प्रॉपर्टी ले लेता है और यहाँ पर भी उसे ये लगता है कि वो जीत गया है और इसके बाद तो वो पूरी तरह से अय्याश बन जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में, जहाँ पर हम एक कॉप को देखते हैं जो किसी सीरियल किलर वाले केस को हैंडल कर रहा होता है। यहाँ पर वो वही आरवी वाली वीडियो को देख करके ये बोलता है कि किलर जरूर गौतम है और इसके साथ ही वो गौतम के पीछे पड़ जाते हैं। उन्हें गौतम की लोकेशन एक होटल में पता चलती है, तो वो पूरी फोर्स को लेकर के वहां पे पहुंच जाते हैं। पर गौतम वहां पे अपने रूम को ब्लास्ट करके आराम से खिड़की से नीचे कूद के भाग जाता है। अब यहीं पर जो एसीपी बैठे होते हैं ऑफिस में, वो ये नोटिस कर लेते हैं कि इस वीडियो में पीछे एक स्माइली बना है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये काम गौतम ने नहीं किया है। वो यहाँ पर अपने जूनियर को ये बताते हैं कि ये किलर हर जगह पे जाकर के रेटिंग देता है और ऐसा उन्होंने हर मर्डर केस के पैटर्न में नोटिस किया है। हर मर्डर वाली जगह पे एक स्माइली और रेटिंग बने होते हैं और ये किलर जो भी है, ये अपनी टेरिटरी छोड़ करके कभी भी वापस नहीं जाएगा। और इसी के बाद नेक्स्ट सीन में हम एक ड्राइवर भैरव को देखते हैं, जिसे उसी पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा होता है। असल में यहाँ पर कॉप ने ये बोला होता है कि आरवी के मर्डर वाले दिन जितने भी लोग गौतम या फिर आरवी से मिले हैं, हर किसी को बुला के लाओ। और इस ड्राइवर ने आरवी को उसके घर तक छोड़ा होता है।
तो वो ड्राइवर को भी बुला लेते हैं। यहाँ पर वो भैरव को बिठाते हैं और पूछते हैं कि अगर उसे कुछ पता है। तो भैरव यहाँ पर ये बोलता है कि उसने एक क्राइम किया है। पर इसके बाद जब पुलिस उससे पूछती है तो उसका पूरा दिमाग फ्लैशबैक में चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है 6 मंथ पहले। 6 मंथ पहले हम यहाँ पर मॉल में एक वर्कर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सुंदर होती है और उसका नाम होता है रसिका। रसिका एक बार भैरव की कैब में बैठी होती है और तब से भैरव को रसिका बहुत ज्यादा पसंद होती है। उस दिन के बाद से वो बार बार उसके मॉल में आता है और अपने पैसे लौटा करके जाता है, मतलब कि वो फालतू की चीजें खरीद लेता है। बाद में वो रसिका को लिफ्ट भी देता है और बोलता है कि वो उसे रेटिंग दे। यहाँ पर रसिका उसे अच्छी रेटिंग नहीं देती है और कहती है कि अगर उसे रेटिंग इंप्रूव करनी है तो उसे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद वो दोनों धीरे धीरे करके साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं और ऐसे ही वो दोनों मॉल में घूम रहे होते हैं। मॉल में रसिका वहां पर एक रिंग को देखती है जो कि 3.5 लाख की होती है, जिसे वो देख करके छोड़ देती है। पर अब यहाँ पर ये सारी चीजें भैरव भी देख लेता है क्योंकि वो उसके साथ में ही होता है। इसके बाद रसिका उसे ये बोलती है कि वो उसे लोनावला लेकर के जाए। भैरव इस बात पे बहुत ज्यादा खुश रहता है और नेक्स्ट डे उसे लोनावला लेकर के जाता है। लोनावला में वो उसे एक होटल रूम में छोड़ता है और इसके बाद वो चले जाता है उसे रिंग को लेने के लिए। वो उसके लिए रिंग खरीदता है, साड़ियां खरीदता है, बहुत सारे फालतू के सपने देखता है और ऐसे करते करते वापस आ रहा होता है कि तभी वहां पर कुछ चोरों की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वो उसकी कार के अंदर बैठ जाता है। वो उससे जबरदस्ती चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो अब उसे याद आता है कि एक बार रसिका ने उसे ये बोला था कि अपने आप को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो इसके बाद में वो सबकी पिटाई करता है और सारा सामान लेकर के अपनी कार के साथ में निकल जाता है। और अब जब वो वापस आकर रसिका के रूम के पास में जा रहा होता है तो ये देखता है कि रसिका के साथ में उसी के मॉल में काम करने वाला उसका मैनेजर है और उन दोनों का अफेयर चल रहा है। ये देख करके भैरव को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो उसी वक्त लोनावला से वापस आ जाता है। भैरव यहाँ पर रसिका के मॉल में जाकर के शॉपिंग करने के लिए और उसके साथ में रहने के लिए पहले तो कैब ड्राइवर की जॉब करता है और बाद में जू में भी काम करता है, लेकिन रसिका तो बस उसका यूज कर रही थी। अब जब नेक्स्ट डे रसिका उसकी कार में बैठती है तो वो उससे बात नहीं करता। तो यहाँ पर रसिका पहले तो ये बोलती है कि उसका मैनेजर उसे फोर्स करता है और बाद में हंसने लगती है। असल में वो सब कुछ जान करके कर रही होती है और उसे किसी की फीलिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब वो लोग जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक दूसरा लड़का आता है। उसे अर्जेंटली कहीं पर जाना होता है तो भैरव उसे रास्ते में छोड़ता है क्योंकि वो एक कैब ड्राइवर है। यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास में जाता है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वो उससे बार बार ये बोल रहा होता है कि वो उसे छोड़ करके ना जाए, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी कर रही होती है। ये सब देख करके रसिका भैरव से ये बोलती है कि अगर वो चाहता है कि रसिका उसके साथ में रहे तो फिर उसे हीरो बनना पड़ेगा। और अब यहाँ पर भैरव हीरो बनने के लिए जाता है और उसी लड़की का गला पकड़ के उसे गला दबा करके मार देता है। और भैरव ऐसा नहीं होता है, वो बिल्कुल भी किसी के साथ फाइट नहीं करता है, पर आज उसने एक मर्डर कर दिया है। और इसके बाद रसिका उसे रेटिंग देती है और इसी के साथ ये रेटिंग का सिलसिला शुरू होता है और वो उसी लड़की की डेड बॉडी को लेकर के जाता है और जू में जहाँ पर वो लोग एनिमल्स को कट करके शेर को देते हैं वहीं पर वो उस लड़की की बॉडी को भी कट करता है और शेर को खिला देता है। यहाँ पर जू में उसका फ्रेंड भी उसके साथ में काम करता है जिसका एक बेटा भी होता है, लेकिन उसकी फ्रेंड की अपने बेटे के साथ बनती नहीं है क्योंकि सालों पहले उसकी माँ की डेथ हो गई थी और वो अपने बेटे का कुछ खास ख्याल नहीं रखता है। तो इस वजह से भैरव भी उसके बेटे की केयर करता है और यही से सारे मर्डर का सिलसिला शुरू होता है। मतलब कि यहाँ से भैरव जब भी कैब ड्राइविंग के लिए जाता है तो वो हर किसी की बातें सुनता है और जहां पर भी उसे ऐसा पता चलता है कि कोई आदमी ऐसा है जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है तो वो जा करके उसकी गर्लफ्रेंड को मार देता है। पर अब जब सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है जहाँ पर कॉप्स उससे पूछ रहे होते हैं तो वो ये कहता है कि उसने सिर्फ आरवी को घर छोड़ा था, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता है। और इसी के साथ वो आराम से पुलिस स्टेशन से निकल जाता है। उसके निकलते ही यहाँ पर टीवी पर एक न्यूज आती है कि एक लड़के ने किलर को देखा है। वो उसे ये बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को उसी किलर ने मार दिया और उसने उस किलर को देखा है और वो किलर है गौतम। असल में यहाँ पर सीरियल किलर ने उसे भेजा होता है कि वो जाकर के मीडिया में गौतम को फ्रेम करे। यहाँ पर ये सारी न्यूज गौतम भी देख लेता है तो वो उसी आदमी का पीछा करने लगता है जिसने कि सबके सामने उसे फ्रेम किया है। यहाँ पर उसका पीछा करते करते वो मेट्रो स्टेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो आदमी मिलता है उसे किलर से, मतलब कि भैरव से। और अब भैरव उसे जान से मार देता है, वो उसे मेट्रो के ट्रेन के सामने फेंक देता है। अब यहाँ पर गौतम आ जाता है और वो दोनों मेट्रो के अंदर चढ़ जाते हैं। इसके बाद दोनों की जबरदस्त फाइट होती है जहाँ पर गौतम हार जाता है, पर इसके बाद भी भैरव उसे मारता नहीं है
और छोड़ करके चला जाता है। भैरव यहाँ से भाग करके रसिका के पास में जाता है जो कि कार में उसको वेट कर रही होती है और ये सारे मर्डर्स ये सब कुछ रसिका ही उससे करवा रही होती है और भैरव ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा होता है ताकि रसिका उसे अच्छी रेटिंग दे। मतलब कि यहाँ पर भैरव हल्का हल्का साइको हो चुका होता है और वो पूरी तरह से रसिका के कंट्रोल में होता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर हम कॉप की इन्वेस्टिगेशन को देखते हैं जहाँ पर उन्हें भी हर किसी से बात करके पता चल गया होता है कि जितने भी लड़कियों के मर्डर हुए उन्होंने रिसेंटली ब्रेकअप किया होता है। वो समझ जाते हैं कि वही लड़कियां टारगेट हो रही हैं जिन्होंने ब्रेकअप किया है और ये किलर ठोकर खाए आशिकों का मसीहा बन रहा है। अब यहाँ पर वो जो एसीपी होता है उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है। ये फुटेज उसे मेट्रो की होती है जहाँ पर गौतम किसी से फाइट कर रहा है और दूसरी तरफ वो मास्क वाला आदमी है। इससे साफ साफ प्रूफ हो रहा होता है कि गौतम किलर नहीं है, पर इसके बाद भी वो एसीपी इस वीडियो को डिलीट करवा देता है ताकि कहीं सीरियल किलर को पता ना चल जाए कि लोग उसके पीछे पड़े हैं। ऐसा होने पर वो अलर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर उसे यही लगेगा कि लोग गौतम के पीछे हैं तो वो चिल करके अपना काम करता रहेगा और उसे जल्दी ही पकड़ा जा सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में फिर से गौतम को देखते हैं जहां पर एक बार फिर से सीन 3 मंथ पहले शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं कि अब गौतम पूरी तरह से नशेड़ी गंजेड़ी बन गया होता है और वो ऐसे ही क्लब में बैठा होता है कि तभी वहां पर वही लड़की आती है जिसके साथ पहले उसका रिलेशनशिप होता है और उसने मूवी की स्टार्टिंग में जाकर के उसकी शादी में हंगामा किया होता है। उसकी फाइनली शादी हो चुकी है उसी लड़के से। गौतम एक बार फिर से जाकर के उनके साथ बदतमीजी करता है और इसके बाद यहाँ पर गौतम की पिटाई हो जाती है। पिटे हुए गौतम को यहाँ पर बचाने के लिए आरवी आती है क्योंकि आरवी भी उसी क्लब में आई होती है। आरवी अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है, उसका करियर खत्म हो गया है और इसके बाद भी वो गौतम की हेल्प करती है। वो उसे हॉस्पिटल में लेकर के जाती है, हॉस्पिटल में उसकी केयर करती है और जैसे ही गौतम ठीक होता है वो वहां से जाने लगती है। अब गौतम उसे रोकता है और बोलता है कि उसने सब कुछ जानबूझकर बदले के लिए किया है, तो आरवी उसे बोलती है कि ऐसा नहीं है, वो सच में उससे प्यार करती थी पर अब जाने दो। ये सुन करके गौतम को अपनी गलती रियलाइज होती है तो वो उसे जा करके सॉरी बोलता है, उसे एक दूसरा मौका देने के लिए बोलता है, पर अब तक आर भी थक चुकी होती है। वो उसे मना करती है, कार में बैठती है और निकल जाती है और ये कार होती है भैरव की जो कि उसे ड्राइव करके उसके घर तक लेकर के जाता है। पर यहाँ पर भैरव ने पूरी बातें नहीं सुनी होती है, उसे बस इतना ही दिखता है कि सामने एक लड़का गिड़गिड़ा रहा है और आरवी उसे भाव भी नहीं दे रही है और कार में बैठ करके निकल रही है। उसे लगता है कि आरवी भी एक चीटर है और अब वो आरवी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। वो मास्क पहन के उसकी पार्टी वाले घर में घुस जाता है और वहां पर हर किसी को मारने लगता है और एंड में वो आखिरी अटैक आरवी पे करता है और आरवी को इसलिए लगता है कि जो अटैक कर रहा है वो गौतम है क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में जब उसने सिंगर को डराने के लिए मास्क पहना था तो वो मास्क भी बिल्कुल वैसे ही था जिसी की वजह से वो वीडियो में गौतम गौतम बोल रही होती है। अब यहाँ पर सीन एक बार फिर से प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है जहां पर गौतम एसीपी से बात करने के लिए जाता है। यहाँ पर एसीपी से बात करते वक्त एसीपी को कॉल आता है और ये पता चलता है कि उसके जूनियर को उसने जो पता लगाने के लिए दिया था वो उसने पता कर लिया है। जूनियर उसे ये बताती है कि हर विक्टिम के फेसबुक अकाउंट में एक अकाउंट कॉमन है, ये एक लड़की का अकाउंट है जो हर लड़की की या तो फ्रेंड लिस्ट में है या तो रिक्वेस्ट में है। इसके अलावा इसी अकाउंट से आरवी के गाने को बहुत बार सुना गया है, साथ में रेटिंग भी मिली है, वो भी 5 स्टार्स की। ये रेटिंग वाली बात सुन करके एसीपी समझ जाता है कि अकाउंट जिसका है वही सीरियल किलर है। यहाँ पर इस अकाउंट की लोकेशन भी होती है जो कि एक जू की होती है। अब ये बातें क्योंकि स्पीकर पे चल रही होती है तो गौतम भी सुन लेता है। गौतम तुरंत ही वहां से भाग करके निकल जाता है और अब यहाँ पर एसीपी को ये पता चलता है कि पूरी पुलिस फोर्स एसीपी के घर पे आ रही है। असल में बाकी कॉप्स को पता चल गया होता है कि गौतम की लोकेशन एसीपी के घर के पास में है और उन्हें इस बात की कहीं से टिप मिली होती है। एसीपी को समझ नहीं आता कि टिप देने वाला कौन है कि वो नेक्स्ट सीन में उसके पीछे देखते हैं भैरव को और टिप उसी ने दी होती है और इसके बाद वो यहाँ पर एसीपी को भी मार देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम आरवी को देखते हैं जो कि जिंदा होती है। असल में अभी तक भैरव ने उसे मारा नहीं होता है क्योंकि वो उसका आखिरी शिकार होती है तो वो उसे बचा करके रखता है और वो उसे सबसे एंड में मारेगा। यहाँ पर आरवी जैसे तैसे अपने आप को फ्री करती है और एक वेंटिलेशन डक्ट को तोड़ के वहां से कूद करके भाग रही होती है। यहाँ पर जब वो भागती है तो सामने गौतम को देखती है। गौतम उसे देख नहीं पाता क्योंकि वो दूसरी तरफ को देख रहा होता है, लेकिन क्योंकि अभी तक आरवी को यही लग रहा है कि उसे पकड़ने वाला गौतम है तो वो डर जाती है और पीछे की तरफ भागने लगती है। यहाँ पर भागते भागते उसे भैरव मिलता है तो वो भैरव से हेल्प मांगती है और अब भैरव उसे ये बताता है कि गौतम उसे बचाने आया है और उसे मारने वाला भैरव है और इसके बाद वो दोबारा उसे पकड़ लेता है और एक जगह पे बंद कर देता है। पर अब तक यहाँ पर भैरव के फ्रेंड ने भी देख लिया होता है कि भैरव यहाँ पर किसी को बंद कर रहा है तो इसके बारे में जाकर के भैरव से पूछता है और यहाँ पर उसका बेटा भी होता है, मतलब कि उसके फ्रेंड का बेटा होता है। अब इन दोनों के बीच में फाइट होती है जिसमें भैरव अपने दोस्त को मार देता है
पर जब वहां पर कॉप्स आते हैं तो वो लोग ये देखते हैं कि भैरव के फ्रेंड के हाथ में वही मास्क है, तो उन्हें ये लगता है कि शायद सीरियल किलर वही है और भैरव ने सेल्फ डिफेंस में इसे मार दिया है। और इसी के साथ उन्हें लगता है कि केस सॉल्व हो गया। अंदर उन्हें एक लड़की की लाश भी मिलती है, पर ये बात सुनकर के गौतम बहुत ज्यादा डर जाता है। तो अब वहां पर कॉप्स उसे ये बोलते हैं कि वो आरवी नहीं है और शायद आरवी कहाँ है अब ये कभी भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हर जगह पे फिंगरप्रिंट भैरव के दोस्त के मिले हैं। और इसी के साथ ये प्रूव होता है कि भैरव का दोस्त ही वो सीरियल किलर है। और नेक्स्ट सीन में हम आरवी को देखते हैं जो कि अभी भी वहीं पर बंद होती है जू में, लेकिन वो अंडरग्राउंड जगह पे बंद होती है। इसी की वजह से किसी को भी वो नहीं मिली होती है और वो अभी भी वहीं पर है। गौतम और भैरव को भी छोड़ दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर भैरव के फ्रेंड के बेटे ने ऐसी गवाही दे दी होती है कि सारा कुछ उसके पिता ने किया है, सारे मर्डर्स उसके पिता ने किए हैं। वो अलग अलग लड़कियों को लेकर के आते थे और शायद उसे भी मार देते और भैरव ने उसे बचाया है। ये सब कुछ कहने को उसे भैरव ने बोला होता है और बच्चे की गवाही पर हर किसी को ट्रस्ट होता है। इसकी वजह से भैरव छूट जाता है और गौतम ये सब कुछ सामने से देख रहा होता है। उसे समझ में आ जाता है कि किलर भैरव ही है। और इसके बाद हम भैरव को देखते हैं जो कि जाकर के सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड मतलब रसिका से हक करता है और पीछे से गौतम उसे देख रहा होता है। अब पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद भैरव तुरंत जाता है आरवी को मारने के लिए, पर यहाँ पर अब तक आरवी को होश आ चुका होता है। तो उसने अपने हाथ में एक कांच का टुकड़ा लेकर के रखा होता है और वो भैरव के ऊपर अटैक करती है। भैरव पे अटैक करके वो बाहर भागने की कोशिश करती है पर भैरव उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और रसिका यहाँ पर भैरव का मजाक उड़ा रही होती है कि एक लड़की उसके पकड़ से छूट करके भाग गई है। अब यहाँ पर तभी सामने गौतम आता है जो कि भैरव का पीछा करते हुए जू तक पहुंच गया होता है। और अब यहाँ पर गौतम और भैरव की फाइट होती है। फाइट के बीच में जब गौतम पिट रहा होता है तो भैरव यहाँ पर रसिका से ये बोलता है कि उसे रेटिंग दे और अब यहाँ पर गौतम हंसने लगता है। वो उसे हंसते हंसते ये बताता है कि कोई भी रसिका नहीं है। ये सुनने के बाद भैरव तुरंत ही पीछे देखता है तो वहाँ पे सच में कोई लड़की नहीं होती। और अब गौतम उसे ये बताता है कि उसने पुलिस स्टेशन के सामने देखा था कि वो किसी को इमेजिन करके किसी से बात कर रहा था, पर रियलिटी में वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। और अब भैरव को वही दिन याद आ जाता है जिस दिन उसने लोनावला में रसिका को उसके ऊपर चीट करते हुए देखा होता है। उसके मैनेजर के जाने के बाद रसिका आकर के उसके साथ कैब में बैठ जाती है और उसे बताती है कि उसका अफेयर चल रहा है उसके मैनेजर के साथ में। ये सब सुन करके भैरव को बुरा लगता है और वो गुस्से में आकर कार चला रहा होता है, जिस सबसे नाराज होकर रसिका उसे कार रोकने के लिए बोलती है और वो कार से बाहर निकल जाती है। ये देख करके भैरव घबरा जाता है और वो बाहर जाकर के रसिका को हक करता है। वो उसे ये बोलता है कि वो उसे प्लीज छोड़ के नहीं जाए और रसिका को पेन हो रहा होता है क्योंकि भैरव ने उसे बहुत टाइटली पकड़ा होता है और उसकी रिब्स टूट रही होती है। पर भैरव गुस्से और पेन में उसे इतनी टाइटली पकड़ता है कि रसिका की बहुत सारी हड्डियां एक साथ टूट जाती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद वो उसकी डेड बॉडी को लेकर के आता है और जू के फ्रीजर में रख देता है। मतलब अपनी खुशी के लिए वो उसकी लाश को हमेशा अपने पास में रखता है और इसी की बात से वो अपने दिमाग में एक रसिका को बना लेता है, मतलब कि जैसे रसिका उसके हमेशा से साथ में थी। पर रियलिटी में कभी भी उसके साथ में कोई भी नहीं था और सारे मर्डर्स अकेले उसी ने किए हैं। मतलब कि रसिका को मारने के बाद उसे इतना ज्यादा ट्रॉमा हो गया कि उसे एक मेंटल बीमारी हो गई, जिसके बाद उसने अपने पास में रसिका को एक खुद से बना लिया। और अब ये सब कुछ पता चलने के बाद भैरव बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहीं पर ही दुख में बैठ जाता है। गौतम आरवी को लेता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद यहाँ पर भैरव इतने ज्यादा गम में होता है कि वो शेर के सामने चला जाता है और अपने आप को सामने से शेर को मारने के लिए दे देता है। इसके बाद गौतम की हेल्प से कॉप रसिका की बॉडी तक पहुंच जाते हैं और सारा केस फाइनली सॉल्व हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम आरवी को देखते हैं जो कि एक बार फिर से फेमस सिंगर बन गई है और अब गौतम उसके साथ में होता है और ये मूवी इसी हैप्पी एंडिंग पे खत्म हो जाती है।